पूरे देश को कहना चाहूंगा, घर में जब आपके में तुलसी सूख जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह कोई दोष नहीं है। आप अपने गले में तुलसी पहने हैं वो भी तो काष्ठ वाली ही है, सूखी हुई तुलसी है। मैं इस वृंदावनी नाम में आपको निवेदन करना चाहूंगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जब तुलसी सूख जाती है तो उसको इकट्ठा कीजिए, और जब आप वृंदावन आते हैं तो किसी मंदिर में दे जाइए या जमुना जी में विसर्जित कर दीजिए। तुलसी को मंदिर में दे जाइए, जहाँ तुलसी की मालाएं बनती है वहां दे जाइए। पूरी दुनिया में जहां तुलसी सूख जाती है फिर उस तुलसी को लोग इधर उधर नहीं फेंकते, उस तुलसी को श्री वृंदावन तक पहुंचा देते हैं। दुनिया से तुलसी इकट्ठी होकर वृंदावन पधारी, तब मां तुलसी का एक नाम हो गया वृंदावनी। मां के इस नाम को दिव्य कीजिए, इसको सार्थक कीजिए। इसको सड़कों पर मत फेंकिए, पेड़ों के नीचे मत फेंकिए, आपको कहीं कोई जगह नहीं मिलती है। मैं आपके क्षेत्र में आऊं तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप श्री वृंदावन आते हैं तो आप तुलसी वनाश्रम तुलसी को पहुंचाइए। आपके घर की तुलसी वृंदावन तक पहुंचती है, फिर हमारी मां का नाम होता है वृंदावनी। जैसे वृंदावन अति प्रिय लगता है, जो वृंदावन को कभी छोड़ना नहीं चाहती, उसका नाम है वृंदावनी। ये दूसरा नाम है तुलसी का, वृंदावनी। तीसरा नाम है विश्व पूजिता। पूरी दुनिया जिसकी पूजा करती है, पूरी दुनिया जिसकी आराधना करती है, उसका नाम है विश्व पूजिता। इसके दो अर्थ हैं, एक तो दुनिया जिसकी पूजा करती है इसलिए इसका नाम है विश्व पूजिता, या जो तुलसी की पूजा करेगा दुनिया उसकी पूजा करेगी, इसलिए इसका नाम है विश्व पूजिता। आप तुलसी की पूजा करेंगे, आप तुलसी को वंदन करेंगे, आप तुलसी को प्रणाम करेंगे, पूरी धरती आपकी पूजा करेगी, पूरी धरती आपका सम्मान करेगी, स्वयं देवता आपका सम्मान करेंगे। यदि आप हरि वैष्णव जन हैं तो एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में तुलसी ना हो, और एक भी कंठ ऐसा ना हो, या पूरी दुनिया जिसकी पूजा करती है, इसलिए उसका नाम हुआ है विश्व पूजिता। अगली बात है विश्व पावनी। जहां तुलसी होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहां सांप बिच्छू नहीं रहते, वहां महामारी नहीं रहती, वहां बीमारियां नहीं रहती। उस जगह पर जहां पर तुलसी की पूजा है, भगवान गोविंद की, भगवान नारायण की पूजा उन्हें स्वीकार ही नहीं होती जब तक पूजा में तुलसी को न लिया जाए। आज मैंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है, और वह बात मैंने यह निवेदित की है कि आप कितना भी मिष्टान स्वादिष्ट पकवान बना के भगवान के सामने रख दो, यदि उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, उसे वह स्वीकार नहीं करते। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो भोग्य हैं और परमात्मा भोगता है। जब इन संसार की वस्त्रों को भगवान तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते, यदि हमारी तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे कंठ में तुलसी नहीं है, हमारे घर में तुलसी नहीं है, तो आप बताइए कि भगवान हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे। आप कितने भी गोरे पीले हों, आप कितने भी सुंदर हों, धनवान हो, रूपवान हो, यदि तुलसी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो भगवान कभी भी हमें स्वीकार नहीं कर सकते। किसी साधु ने बड़ा सुंदर लिखा था, उसने कहा तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत रूप है। तुलसी वृक्ष न जानियो, तुलसी को पेड़ नहीं, तुलसी मां है, तुलसी शक्ति है, तुलसी ताकत है। तुलसी हमें भगवान से मिलाती है, गोविंद से मिलाती है। तुलसी भगवान की प्रेयसी है, तुलसी भगवान की प्रिया है, तुलसी भगवान की अनुचरी है। तुलसी के प्रति श्रद्धा हो, गैया के लिए रोटी हो, और ब्राह्मण के प्रति आदर हो। धरती पर ब्राह्मण ना होंगे तो धरती ही नहीं होगी। ये जानकारियां कौन देगा? जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कौन बताएगा आपको? कौन कहेगा? कौन ये सब बातें आपके बीच में परोसेगा? जीवन जानवरों जैसा हो जाएगा यदि धरती पर ब्राह्मण देव नहीं रहे तो।
गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्राह्मण देवता को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ जाति नहीं है, ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये व्यापकता है। ये धरती का देव है। गोस्वामी जितनी बड़ी रामायण लिखते हैं वो ब्राह्मण देव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। इनका सानिध्य पा करके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना। जिसके चरणों में बंधन करते हैं, मोह जनित संशय सब हरना। मोह के द्वारा होने वाले संशय सब समाप्त हो जाते हैं। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वयं गोविंद जिसे वंदन प्रणाम करता है। विष्णु पुराण का यह बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवान ने कहा था कि धरती पर तुम्हें कई गैया और ब्राह्मण दोनों दिखाई दे जाएं, उन्हें प्रणाम कर लेना। यदि तुमने उसे प्रणाम कर लिया तो वो तुम्हारा सीधा प्रणाम नारायण के पास तक पहुंच जाएगा। तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होते हैं, ये तीनों नंद